फिल्म की शुरुआत रामगढ़ नामक एक छोटे से गांव से होती है, जो भूतपूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह का घर है। वह अपने एक पुराने सहकर्मी को बुलाते हैं और उससे उन दो छोटे मोटे चोरों को पकड़ने का अनुरोध करते हैं, जिन्हें उसने एक बार ड्यूटी के दौरान पकड़ा था। हालांकि दो छोटे मोटे अपराधी वीरू और जयदेव कुख्यात हैं, लेकिन ठाकुर को लगता है कि वे गब्बर सिंह के अत्याचार को खत्म करने में उसकी मदद करने के लिए आदर्श व्यक्ति होंगे, जो एक कुख्यात अपराधी है और जिस पर अधिकारियों को 50,000 का इनाम है। इन दृश्यों के बाद दिखाया जाता है कि कैसे ठाकुर जय और वीरू से एक ट्रेन डकैती के प्रयास के दौरान लड़ा था और कैसे वे दोनों अक्सर जेल में आते जाते हैं और अक्सर सिक्का उछालकर अपने मतभेदों को सुलझाते हैं। वीरू और जय को ढूंढा जाता है और रामगढ़ लाया जाता है। ठाकुर उन्हें बताता है कि उन्हें 20,000 और 50,000 के इनाम के लिए गब्बर को जिंदा सौंपना है। गब्बर के 3 प्रवर्तक असहाय ग्रामीणों से आपूर्ति एकत्र करने के लिए रामगढ़ पहुंचते हैं, लेकिन वीरू और जय के हस्तक्षेप के कारण वे खाली हाथ लौट जाते हैं। गब्बर के शिविर में गब्बर तीनों से पूछता है कि वे केवल 2 लोगों से कैसे हार गए। उसका मानसिक स्वभाव तब दिखाई देता है जब वह अपने आदमियों को रूसी रूले के खेल में शामिल करता है, लेकिन अंततः उन्हें गोली मार दी जाती है। होली के दौरान गब्बर रामगढ़ पर हमला करता है और एक कठिन लड़ाई में वीरू और जय का आमना सामना होता है और उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया जाता है। अपने 2 रंगरूटों को मौत के घाट उतारते हुए ठाकुर के पास गब्बर पर बंदूक तानने का मौका होता है। मदद करने की बजाय वह खड़ा होकर देखता रहता है। त्वरित सोच के साथ वीरू और जय अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वे ठाकुर की कायरता के कारण ग्रामीणों को खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ने का इरादा बनाते हैं। उनके जाने से पहले ठाकुर उन्हें बताता है कि वह गब्बर को क्यों चाहता है और वह उनकी मदद क्यों नहीं कर पाया। कुछ समय पहले ठाकुर ने गब्बर को पकड़ लिया था और उसे कैद कर लिया था, लेकिन वह भाग गया और एक दुष्ट बदले की योजना बनाई। गब्बर ठाकुर के घर में घुस गया और उसके परिवार के ज्यादातर लोगों को मार डाला। इस हत्याकांड में सिर्फ ठाकुर की छोटी बहू राधा बची। ठाकुर ने गब्बर को ढूंढ निकाला, लेकिन इस बार अपने गिरोह के कारण अत्याचारी गब्बर ने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए। ठाकुर ने अपनी इस विकलांगता को वीरू और जय से छिपाया था, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि वह पहले स्थान पर उनकी शारीरिक मदद क्यों नहीं कर सका। ठाकुर के लिए तरस खाते हुए वीरू और जय ने इनाम को भूलने का फैसला किया। हालांकि जय ने ठाकुर को दिए अपने वचन पर कसम खाई कि वो और वीरू गब्बर को जिंदा लाकर देंगे, जैसे कि वादा किया गया था। रामगढ़ में रहने वाले युवा और वीरू को गांव के लोग, खास तौर पर 2 लड़कियां पसंद आने लगती हैं। वीरू बसंती की ओर आकर्षित होता है, जो एक उत्साही बातूनी युवती है और घोड़ा गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन करती है और अपनी घोड़ी को धन्नो कहकर पुकारती है। जय ठाकुर की एकांत प्रिय विधवा पुत्रवधू राधा की ओर आकर्षित होता है, जो बहुत ही सूक्ष्मता से उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करती है। बसंती और वीरू को पकड़ लिया जाता है और जय उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं, लेकिन जय एक गोली लगने से घायल हो जाता है और डाकुओं के पीछे पीछे चलने के कारण गोला बारूद की कमी के कारण वो पुल के नीचे एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। जय वीरू को बसंती के साथ गांव वापस जाकर गोला बारूद लेकर लौटने का आदेश देता है। वीरू जय के घाव से अनजान होने के बावजूद हिचकिचाता है और जोर देकर कहता है कि जय गांव वापस लौट जाए, जिस पर जय सुझाव देता है कि वे सिक्का उछालकर मामले को सुलझाएंगे। टॉस, जैसा कि हमेशा होता है, जय के पक्ष में होता है और वीरू बसंती के साथ गांव वापस जाता है। जय धीरे धीरे मर रहा है और उसके पास केवल कुछ गोलियां बची हैं। डाकुओं के हमले को रोकने में कामयाब होता है और गब्बर के अधिकांश आदमियों को मार देता है। अपने अधिकांश प्रयासों में विफल होने के बाद एक आखिरी प्रयास में डाकुओं ने डायनामाइट की एक छड़ी फेंकी, जो जय के पास पुल पर गिरती है।
यह महसूस करते हुए कि उसके पास केवल एक गोली बची है, जय पुल से बम को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन बम से टकरा जाता है, जिसमें न केवल बम फट जाता है और सभी बचे हुए डाकू मर जाते हैं, बल्कि वह खुद भी घायल हो जाता है। वीरू जय को मरता हुआ पाता है और तुरंत उसे वापस ले जाना चाहता है, लेकिन जय मना कर देता है। वह वीरू की शादी न होने का मजाक करता है। राधा सहित कुछ ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जिसे एक बार फिर किसी को खोने का गम सहना पड़ता है। वीरू तब जय के सिक्के को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है और जांच करने पर पाता है कि सिक्के के दोनों पहलू एक जैसे हैं, और उसे पता चलता है कि जय ने उसे हर बार धोखा दिया, जिसमें वह सिक्का भी शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप जय की मृत्यु हुई। वीरू गुस्से में गब्बर के पीछे जाता है। वह गब्बर को पकड़ता है और उसे पीट पीट कर मार देता है। तभी ठाकुर आता है और वीरू को गब्बर को जिंदा सौंपने का वादा याद दिलाता है। वीरू वादे को बकवास मानता है और वैसे गब्बर को मारने वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि वह वादा उसने नहीं, जय ने किया था। वीरू ठाकुर से कहता है कि उसे जिंदा छोड़ने का एकमात्र कारण ये है कि जय ने वादा किया था। फिर ठाकुर गब्बर की ओर बढ़ता है और स्पाइक्स वाले जूते दिखाता है, जिसका उद्देश्य गब्बर को प्रताड़ित करना होता है। ठाकुर गब्बर पर हमला करता है और उसे मारने वाला होता है। तभी पुलिस अधिकारी आ जाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। वे ठाकुर को याद दिलाते हैं कि वह भी कभी एक पुलिस अधिकारी था और गब्बर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार उससे निपटना चाहिए। गब्बर को वहां से ले जाया जाता है और ठाकुर गांव चला जाता है, इस सांत्वना के साथ कि अब रामगढ़ आज़ाद है।